हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा रहे थे, परसेंटेज पढ़ा रहे थे। परसेंटेज के क्या क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने परसेंटेज में बेसिक पढ़ाया, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस। इस तरह हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70%। नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष पर ध्यान दीजिएगा, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वो 36,000 रुपए की बचत करता है तो उसका कुल आय कितना हुआ? उसका कुल आय कितना हुआ? तो हमें किसके बात किया गया? आय, बचत और खर्च। ठीक, लेकिन हमें खर्च का वैल्यू दिया है, कितना बचा रहा है? 36,000। सॉरी, बचत का बचा रहा है, कितना बचा रहा है? 36,000। खर्च तो मालूम नहीं है और हमें इनकम भी मालूम नहीं कितना कमा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो बनाएंगे। यहाँ पर रेशियो बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे आय रेशियो बचत का बनेगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, इसको लिखा 20% मकान पर खर्च करता है, तो 20% लिखेंगे यहाँ पर। 20% को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? 20 गुने 1/100, 0 से 0, 2 से 10, बचा कितना? 1/5। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/5 आएगा, जैसे कि पिछले क्लासेस में हम बताया है। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे वाला जो 5 दिया है वो हमारा क्या होगा? आय होगा, और ये जो 1 दिया है वो हमारा खर्च होगा। तो ठीक, हमारा आय कितना है? 5, खर्च कितना है? 1। अगर 5 रुपया हमारे पास है तो 1 रुपया खर्च कर देते, बचा कितना? 4 रुपया। तो जब हम क्या लिखेंगे? 4। लेकिन वास्तव में ये 4 ये 5 नहीं है, ये यूनिट है। ठीक है, ये दर्शा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर तथा शेष का 70%। अब 70% का निकालते हैं, उस 70% को फ्रैक्शन चेंज करते हैं, तो 70/100 होगा, 0 से 0 कटेगा तो 7/10। ठीक, नीचे वाला क्या होगा? आय होगा, और 7 क्या है? हमारा खर्च होगा। तो मान लो 10 हमारा आय है, 7 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 3। इतना तक क्लियर है। फिर एक यहाँ पर लाइनिंग डालेंगे, एक यहाँ पर लाइनिंग डालेंगे। यहाँ तक क्लियर। आप 5 में 10 से गुना करेंगे और 4 में 3 से गुना करेंगे। इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 50 यूनिट। 4 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 12 यूनिट। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? आई होप कि नहीं होना चाहिए। अब है 36,000, ये कितना है? 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 36,000 दिया है। ठीक, तो 12 यूनिट का वैल्यू 36,000 है, तो कितना गुना हुआ? 3,000 गुना होगा, क्योंकि 12 का वैल्यू 36,000 है, तो 12 से 36,000 में जाने में कितना गुना होगा? 30 गुना होगा। तो फिर अब 50 से में 30 गुना कर 3,000 गुना कर देंगे। 12 में 36,000 के बराबर जाना है, कितना गुना हुआ? 3,000 गुना हुआ। तो उसी तरह 50 में 3,000 गुना कर देंगे तो इसका आय आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 0 और 3 0 लग जाएगा यहाँ पर। क्या ही दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,50,000 रुपए उसका सैलरी है या उसका आय है। वो व्यक्ति मंथली कितना कमाता है? 1.5 लाख रुपए कमाता है। नीलम का कुल आय कितना है? 1.5 लाख है, जिसका 20% वो खर्च करता है कहाँ पर? मकान पर, तथा शेष का 70% घरेलू कार्य में खर्च करता है, और बचाता कितना है? 36,000। तो उससे क्लियर हमने क्या किया? उसका आय कितना है? 1.5 लाख, और इसका खर्च बचाता कितना है? 36,000। अब बाकी 1.5 लाख में 36,000 माइनस कर देंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि वो खर्च कितना प्रति मंथ करता है। ठीक, ये क्वेश्चन को देखिए और इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए,
किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब इसमें देखिए कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। 4% है ना, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, इतना था उतना उतार दिए। अब लिखा डी को अच्छा सुना दे, डी थे। अब देखते हैं, कर ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। तो ए जो है बी से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए, 10%। ठीक, बी ने सी से 20%, जो बी है सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, किंतु सी ने डी से, किंतु सी जो है डी से कितना कम प्राप्त किए, 32% कम अंक प्राप्त किए। इतना सब क्लियर है। हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, जो क्वेश्चन में लिखा था इसको यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम c बराबर 100 मान लेते हैं, ठीक, एक हम मान लिए। ठीक, तो अगर 100 c को 100 मानते हैं तो b को कितना मानेंगे, 20% अधिक है तो 120। फिर b से b से a कितना अधिक है, 10%। तो 120 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0 कितना बचा, 12। तो 120 में 12 को अगर ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 132। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है ना। कैसे आया 132, ये तो क्लियर हो गया। फिर आगे अब इसको 100 से कितना कम है, 32%, तो ये हो जाएगा 68। ठीक, ये 132%, 120%, इसको मान लेते 100%, ये हो गया आपका 68%। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब सही उतरा। अब कह रहा है यदि ए को, ये है, ए को सी से, सी कौन है, ये सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परसेंटेज में कितना अधिक प्राप्त हुए। परसेंटेज में आप कहेंगे सर इसका 100 है तो इसका 132 है, तो कितना परसेंट अधिक है, परसेंटेज में 32% अधिक प्राप्त किए। लेकिन नंबर में कितना अधिक प्राप्त किया, 272 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक, अब इसको फाइंड करना है, कैसे होगा। अब इसको हम 8 से मल्टीपल करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, और चौके 32, यहाँ पे 4 बार हो जाएगा। 8 से इसको मल्टीपल करते हैं तो फिर 8 से इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर 8 से मल्टीपल किए तो 4 आया यहाँ पर। फिर इसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24, बचा कितना, इसमें 3, इसमें 2, कितना हो जाएगा 32, और चौके 32, 32 यहाँ हो जाएगा, और चौके 32, और चौके 32। ठीक, 4 के वैल्यू 34। अब क्या बोला है यहाँ पर, v का वैल्यू निकालिए। अब इसको v निकालना है, 4% का वैल्यू कितना है, 34, तो 120% का वैल्यू निकालना है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको 120 के बराबर लेके जाना है। 4% को 120 के बराबर लेके जाएंगे तो कितना परसेंट, कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना। ठीक, फिर तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पर भी जाएगा, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे। ठीक, तो 0 का 0 रहेगा, फिर 3 चौके 12, 12 का 2 हाथ से 1, इस फिर यहाँ पर होती तरीके 9 1 10। आंसर कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 1020 नंबर। बी का कितना नंबर आया था, 1020 नंबर। इतना तक क्लियर है। अब इसको उतारिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में किसी संख्या का 40% उस संख्या के 28% के बीच का अंतर 198, तो उस संख्या का 64% कितना होगा। मतलब किसी संख्या का 40% उस संख्या के 28% के बीच का अंतर 198 है, तो वह संख्या का 64% कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं, बस आसानी पूर्वक दिया है। किसी संख्या का 40% उस संख्या के 28% के बीच का अंतर जो है कितना, 198 है, तो उस संख्या का मान निकालते हैं। पहले लिखा है कितना, 40%, और क्या लिखा है 28%।
का अंतर कितना है 198, यही है ना। किसी संख्या के 40% और 28% का अंतर कितना है 198। तो संख्या का अगर इन दोनों का अगर अंतर करते हैं 40 में और 28 को माइनस करते हैं कितना होगा 12%। 12% का वैल्यू कितना होता है 198, क्योंकि यही अंतर है ना। तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं और इसमें भी 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से करेंगे तो कितना होगा 4 टर्म में जाएगा। अब इसको करेंगे कितना आएगा 3 5 15, 3 छके 18, 3 छके 18, फिर ये जाएगा 18। तो 3 से इसको भी डिवाइड किए और 3 से इसको भी डिवाइड किए, ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये आ रहा है 66। ठीक, अब कितने का वैल्यू पूछा है 64 का। तो अगर 4% को 64% बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, 4% का वैल्यू दिया है 66, इसको 64% का पूछा है, तो 4% को 64% बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसको हम 16 से गुना कर देंगे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी दोहरा देना है। अगर इसमें 16 से गुना हुआ है तो इसमें भी 16 से गुना कर देंगे। अब कितना होगा 16 5 80, 16 छक्का 96, 96 का 6 कैरी 9, फिर 16 छक्का 96, 96 में और फिर 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5, 105, कितना हो गया 1056। 64% वैल्यू कितना आ गया 1056। ये क्वेश्चन है और इसको देखिए, और ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, लगता है किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। किसी गांव में चुनाव हुआ, उस गांव की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के 10% लोग ने उस चुनाव में भाग नहीं लिया और 60 मत अमान्य घोषित हो गए। मतलब कि 60 लोग वोट देने गए थे लेकिन इनका वोट अनवैलिड हो गया, मतलब वोट दे नहीं पाए, मतलब कहीं गलत मतलब कि प्रोसेस से कार्य किए होंगे, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया 60 लोगों ने वोट नहीं दिया। अब क्या करा, ए ने बी को 308 वोटों से पराजित कर दिया। ठीक, यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए पक्ष को वोट दिया तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। क्वेश्चन समझ गए कि एक किसी गांव में चुनाव हुआ, उस गांव की जनसंख्या के कुल जनसंख्या के 10% लोग ने भाग नहीं लिया और 60 वोट अमान्य घोषित हो गए और 2 ही पक्ष थे, ए थे और बी थे, और ए ने बी को 308 वोटों से पराजित कर दिया। अब कह रहा है कि कुल यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए पक्ष को वोट दिया तो बताइए कि कुल कितने मतदाता सूची में व्यक्ति थे। ठीक, अब इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को मान लीजिए उस गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है 100% है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज को हम कितने परसेंट मान सकते हैं 100%। यदि 100% थे जिनमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया 10% लोगों ने, तो 90% लोग ने तो वोट दिया ही होगा। क्लियर है। यदि हम पूरे गांव की जनसंख्या को मानते हैं 100% जिनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90% तो लोग ने वोट दिया होगा, और जिनमें से कितना 60 वोट अमान्य है। ठीक, अब क्या करना है, अब न बोला है कि मतदाता सूची में कितने लोग थे 100%, जिनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90% लोगों ने वोट दिया। उस मतदाता सूची में से 47% जो लोग थे, ये कौन है, एक पक्ष है और ये बी पक्ष है, 47% लोगों ने ए को चुना। टोटल कितना वोट यहाँ पर था 90% फिलहाल है, 90% लोगों ने वोट दिया, जिन्हें 47% लोगों ने ए को पसंद किया, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता चलेगा कि 43% लोग ने बी को पसंद किया होगा, तभी तो दोनों जोड़ेंगे तो 90 बराबर आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, इक्वल टू लगाना है यहाँ पर, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, कितने वोटों से हारा
अब देखिए इतना हो गया ना। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 4%। यहाँ तक क्लियर है? 4% है। यही 4% को क्या है, हार जीत का निर्णय लिया है। अगर इसको 4% मिल गया तो 47 हो जाता है। अगर इसको मिला है तभी ना जीता है। तो अब क्या हुआ, 4% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है? 308। क्लियर है? अब 4% का वैल्यू कितना? 308, जिनमें से 60 लोगों ने वोट दिए थे लेकिन अमान्य घोषित हो गए। तो अब इसको क्या करेंगे, 60 को यहां से माइनस कर देंगे। अब देखिए प्रोसेस में कुछ भी गलत नहीं है, प्रोसेस कुछ नहीं समझना है। अब देखिए 100% लोग थे जिनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया होगा। अब 90% लोगों में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट देने के बावजूद भी क्या हुआ, इनका वोट मान्य नहीं घोषित हुआ, ठीक, अमान्य घोषित हो गया। तो अब 90% में से 47% लोगों ने इन ए को चुना, तो 43% ने बी को चुना होगा। अब हार जीत कितने परसेंट में हुआ? 4% के अंदर में होगा। लेकिन हार जीत यहाँ पर कितना हुआ अंक में? 308 वोटों से हार जीत हुआ। और यहाँ 4% बराबर कितना है के बराबर? 308 के बराबर है। लेकिन फिर कहा गया है कि जो 60% जो 60 लोग वोट नहीं दिए थे इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 4% बराबर, इसमें से माइनस कर देंगे कितना होगा? 248। 308 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 248। अब इसको कट करेंगे, कटे होगा, इसको 4 से करेंगे, इसको आएगा कितना? 4 छक्का 24, 62। 1% की वैल्यू कितना होगा? 62। 4% की वैल्यू कितना है? 368 था, लेकिन 308 था, जिनमें से 60 को माइनस किया तो 4% की वैल्यू कितना होगा? 248। अब 1% का वैल्यू कितना है? 1% का वैल्यू कितना है? 62, ठीक। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि 100% ना लोग थे उस गांव की जनसंख्या में। पूरे गांव की जनसंख्या कितनी है? 100% है। 100% पूछा है ना मतदाता सूची में कुल कितने डाले गए मतों की संख्या थी, ठीक। अब यहाँ क्या था? अब इसमें अगर 1% को 100% बनाना है तो इसमें क्या करना है? 100 से मल्टीपल करेंगे। तो फिर 62 में भी 100 से मल्टीपल करेंगे। ये कितना हो जाएगा? टोटल गांव की जनसंख्या कितनी थी? 6200, ठीक। गांव की टोटल जनसंख्या कितनी थी? 6200। लेकिन अब क्या करें? डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे गांव, उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 6200 थी। अब बताइए उस गांव में कितने लोग वोट डाले थे? 90% लोगों ने वोट डाला था। तो 6200 का 90% निकाल देते हैं। तो 90% निकालेंगे तो 90 क्या होगा? 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब कितना हुआ? ये जीरो यहाँ बचेगा, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 45, 9 छक्का 54, 1 हासिल 55। कितना हो गया? 5580 वोट। टोटल वोट कितने लोगों ने दिया था? 5580 लोगों ने वोट दिया था। लेकिन उस गांव में टोटल वोट कितने थे? 6200 थे, ठीक। इतना समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर ना है तो इस क्वेश्चन को पुनः, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। आपको आई होप कि इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आए। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि एक नगर की जनसंख्या 15000 है। एक नगर की जनसंख्या 15000 है। यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% और स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है? 16300 हो जा रही है। पहले जनसंख्या कितनी थी? 15000, बढ़ने के बाद कितनी हो जा रही है? 16300। तो बोल रहा है तद अनुसार उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब लिखा है, इसको क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों की जनसंख्या को ज्ञात करना है। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो कितना बढ़ गया था? 15000 था, 16300 बढ़ गया है। तो बढ़ा कितना है? 15000 से 16300 हो गया है। तो वास्तव में बढ़ा कितना है? आप कहेंगे सर 1300 बढ़ा है। कितना बढ़ा है?
1300 बढ़ा है। अब क्या टोटल जनसंख्या कितनी है? 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, ठीक। 15,000 में स्त्रियों पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 8%। 8% है, ठीक। 15,000 गुणे 8/100 कर सकते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 8 120, ये जीरो जुड़ गया, कितना हुआ? 1200। तो अब 1200 मतलब टोटल जनसंख्या कितनी थी? 15,000। 15,000 में 8% किसका बढ़ा? पुरुषों का। तो पुरुष कितने बढ़े? 1200 मैन, ठीक। अब जनसंख्या कितनी है? 15,000, ठीक। और स्त्री कितनी बढ़ी है? 10%। स्त्री बढ़ी है ना 10%। तो अब 10% को करना पड़ेगा, निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1500। तो 15,000 से 16,000 जब 300 हुए तो उसमें स्त्री कितनी बढ़ी? 1500। और पुरुष कितने बढ़े? 1200। अब टोटल वृद्धि कितनी हुई? 1300, ठीक। वुमेन कितने हुए? 1500। इतना तक क्लियर है? अब देखते हैं मैन, वुमेन। मैन कितने हैं? 1200 बढ़े हैं। और वुमेन कितने बढ़ी हैं? वही स्त्रियां कितनी बढ़ी हैं? 1500 बढ़ी हैं। इतना क्लियर है? अब क्या करें? टोटल कितने लोग बढ़े हैं? पुरुष और स्त्री मिलाकर कितने बढ़े हैं? 1300, ठीक। एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक। अब इसको यहां करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे। अब देखिए 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 100। फिर 1500 जो है 1300, कितना बचा? कितना बच जाएगा? 200 होगा। 1500 में से 1300 घटाएंगे तो 200। 1200 में से 1300 घटाएंगे कितना होगा? 100, ठीक। इसलिए एलिगेशन में माइनस आता ही नहीं है, ठीक। अब इसके बीच में रेशियो लग जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा क्या रेशियो? 2:1 बराबर कितना हुआ? 3। 2 1 2 1 जुड़ कर कितना होगा? 3। तो 3 का वैल्यू कितना है? 15,000, ठीक। 15,000 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू कितना होगा? 5,000। मतलब 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे देखिए जो निकला है वहां पर क्या होगा? 2:1 यूनिट है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5,000। तो अब पूछा है महिलाओं का या स्त्रियों का या वुमेन का संख्या कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे? 1 है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितने? 5,000। तो इसको 5,000 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5,000। और स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 5,000। अगर एग्जाम में पूछते कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी तो क्या बताएंगे? तो यहाँ पे क्या 2 यूनिट दिया है। 2 यूनिट में अगर 1 यूनिट का मान कितना है? 5,000। तो 2 यूनिट के मान में अगर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक। अगर पूछ दे उस गांव में या उस कस्बे में या उस नगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 10,000। स्त्रियों की कितनी थी? 5,000। ये क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ना आए तो इस क्वेश्चन को पुनः आप देखिए, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? अनु अपनी मासिक आय का 68%, अनु अपने मासिक आय का 68% खर्च करती है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अनु अपने मासिक आय का 68% खर्च करती है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। लिखा है कि खर्च आय किस किन के रेशियो में आएगा? खर्च रेशियो बचत बराबर आय, ठीक। इतना तक क्लियर है? खर्च रेशियो बचत इक्वल टू आय, ठीक। अगर उसका मासिक व्यय कितनी है, खर्च कितनी है? 68% है, ठीक। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो हर व्यक्ति की मासिक आय अपने आप में 100% होती है। किसी व्यक्ति की अगर मासिक कितनी भी हो, लेकिन अगर उसको परसेंटेज में काउंट किया जाता है तो उसका मासिक
आय अपने आप में हमेशा 100% होगा। तो ये किसी अणु का मासिक आय कितना होगा, परसेंटेज में अगर काउंट किया जाएगा तो 100% होगा, जिसमें से उसने 68% क्या कर रही है, खर्च कर दे रही है। तो बचा कितनी रही होगी, 32%। यहाँ तक क्लियर है, डाउट नहीं किसी को। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए, यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अगर 100% में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। ठीक। अब और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% वृद्धि कर दी जाती है। अब उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8 है परसेंट की, तो 9 8 72, 72 3 75, इससे मल्टीपल होगा और इसको इसमें काउंट कर दीजिए। 9 8 72, 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 75/8%। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक। तो 75/8 गुने 1/100। ठीक, कितना तक आ गया। अब इसको क्या करना है, 25 से करते मल्टीपल, 25 3 75, 25 चौका 100, बचा कितना, 3/32, क्योंकि ये वाला जुटेगा, मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा, 3/32। तो अब यहाँ पर 32% में 3/32 को क्या करना है, इसके साथ मल्टीपल करना है। तो बचेगा कितना, 32 सही 3/32 को अगर मल्टीपल करेंगे तो ये 32 से 32 कट गया, बचा कितना, 3। 32 में 3 को काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। ठीक। ये 100% था, 120% हो गया, ये 32% था, अब ये कितना हो गया, 35। ठीक। अब बचा कितना, ठीक, इतना था, क्लियर है। अब 120 मालूम चल गया, मान लीजिए कि हमारा अब आय कितना हो गया, 120। अब हमारा बचत कितना हो गया, 35, पहले कितना था, 32। तो अब हमारा खर्च कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 120 में से 35 को माइनस कर देंगे। 120 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 5 11 का 3 जाएगा तो 8, 85। ठीक। अब हमारा बचा कितना, 85। पहले कितना था हमारा खर्च, 68, बाद में अब बचत कितना था, 32, और आय कितना था, 100%। फिर आय बढ़ा 120, बचत कितना हो गया, 35, तो अब खर्च कितना हो गया, 85। ठीक। अब कितना पहले की अपेक्षा अब कितना परसेंट का बढ़ा है, तो 17 बढ़ा है। ठीक। अब इस 17 को परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज में इसको काउंट किया जाए, इस 17 यूनिट को परसेंटेज में काउंट किया जाए कितना होगा। तो अब इसको क्या करना है, 17 लिखेंगे। अब कंपेरिजन किससे हुआ, पहले 68 से हुआ अंतर, पहले 68 था, 85 हो गया। ठीक। कितना बढ़ा, 17, किससे बढ़ा, 68 से बढ़ा, 68 से होकर ना बढ़ा 85। तो अब इसको यहाँ पर 68 लिख देंगे, अब मल्टीपल 100, तो 17 चौका 85, फिर 4 बचे, 4 से 100 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25%। तो अब उसकी पूछा जाए कि अब उसकी मासिक व्यय कितनी परसेंट में वृद्धि हो गई, तो 25% की। ठीक। इतना तक क्वेश्चन को देखिए और समझिए। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को पुनः आप देखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही, और अगले क्लासेज में प्रॉफिट और लॉस की क्लासेज चलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।